हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी। आपकी किस्मत में आखिर क्या लिखा हुआ है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर में आप क्या कुछ कर पाओगे, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली, आपके कनेक्शंस कैसे रहेंगे लोगों के साथ, ये सब कुछ, साथ ही साथ आपके क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो भी हम डिस्कस यहाँ पर ज़रूर से करेंगे। सो ये पिक ग्रुप रीडिंग है। ग्रुप्स जो है वो आपको अभी स्क्रीन पर दिख जाएगा, आपके बर्थ मंथ्स के आधार पर मैंने बनाए हुए हैं। सो चूज योर ग्रुप एंड देन आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं आपकी करंट एनर्जी के बारे में बताऊंगी, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगी, एंड देन आई विल टेल यू एग्जैक्टली आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। उसी के आधार पर आप अपनी लाइफ को लीड कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी कुछ आपको समझ आ जाएगा अबाउट योर लाइफ। ओके, और काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे कि क्यों आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ऐसे हो रहा है। ठीक है, सो चलिए रीडिंग हम शुरू करेंगे। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आज से हमारा जो 21 डेज का सेशन है हाउ टू अट्रैक्ट ट्रू लव इन योर लाइफ, वो भी शुरू हो रहा है। जिन लोगों ने मेंबरशिप का प्लान लिया है, आप सभी लोगों को थोड़ी देर में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फिर आपका सेशन शुरू हो जाएगा। 21 दिनों तक की आपकी जर्नी रहेगी और उसके बाद जहाँ तक मैं जानती हूँ, समझती हूँ, आपको फिर किसी भी हीलर, किसी भी काउंसलिंग या काउंसलर की नीड नहीं होने वाली। आप खुद ही खुद को हील कर लिया करेंगे आज के बाद से। जब भी आप हर्ट होते हैं, जब भी कोई इश्यूज़ आपकी लाइफ में आते हैं, तब। सो या एंड इफ़ यू वांट टू कोलैबोरेट गाइज, तो उसके लिए भी डिटेल्स हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम प्लान लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग पर पहुंच जाते हैं। लेट्स सी क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। सारे कार्ड्स मैं यहाँ पर निकालने वाली हूँ और उसके बाद आपके साथ में सब कुछ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हमारा एनर्जी ओरेकल डेक रहेगा, यहाँ से मैं कार्ड्स निकालूंगी एंड आई विल शेयर कि व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी। हाँ, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। ओके, सबसे पहला फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है। गाइस, आपकी राशि हो सकता है लिब्रा, एक्वेरियस या मिथुन राशि हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कर्क राशि हो सकती है, मीन राशि भी हो सकती है। आई फील कि आई थिंक बचपन से ही ना आपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं। आई फील इट, पता नहीं, ये कार्ड निकाला और एकदम से मुझे ये मैसेजेस आए तो मुझे लगा कि मुझे डिलीवर करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके फादर जो थे वो शायद कोई बिजनेस करते थे और उनका बिजनेस ऐसा था कि प्रॉफिट बहुत होता था लेकिन शायद से सेविंग्स नहीं रहती थी। उनका शायद लोहे का कोई काम था या फिर कपड़े का कोई काम था या फिर हो सकता है कि घरों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे कि डिटर्जेंट हो गया या सोप्स वगैरह कुछ हो गया, मे बी इसका कोई काम था। तो उनके साथ ऐसा था। एंड हाँ, आई थिंक जब आप छोटे होंगे उस वक्त आपके फादर आपके भाई मतलब उनके भाई से अलग हो गए, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि बंटवारा हुआ था घर में। 3 से 4 भाई थे, मतलब आपके फादर और उनके 3 से 4 भाई थे, बंटवारा हो गया, आप अलग रहते थे, वो लोग अलग रहते थे। लेकिन शायद घर पास पास ही हो या फिर एक ही सोसाइटी, एक ही मोहल्ले में हो और वो लोग आपके फादर को, आपके मम्मा को परेशान करते रहते थे। एंड ये सारी चीज़ें आपने बचपन से देखी हैं। आपके फादर ने बहुत स्ट्रगल किया, जो काम जो बिज़नेस वो करते थे वो आपके जो ताऊ जी या चाचा जी जो भी होंगे वो भी कर लेते थे, तो कंपटीशन हो जाता था। एंड उनके कस्टमर्स को वो क्लाइंट्स को भड़का देते थे कि वहाँ से मत लो, हमारे यहाँ से चीज़ें लो। तो बहुत आपके फादर मेहनत करते थे, स्टिल सेविंग्स नहीं थी। ऑल्सो आई थिंक कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी हो सकता है हुई हो, नज़र जैसी चीज़ें हुई हो, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है। एंड आपके जो मम्मा थे शायद उनकी हेल्थ ख़राब रहती थी बचपन से, मतलब जब आप छोटे थे तब से आपने उनको ऐसे ही देखा है कि हमेशा हल्का फीवर या कोई ना कोई इशू, खांसी जुकाम उनको लगा ही रहता था, ट्रीटमेंट चलता रहता था। घर में हवन पूजा पाठ भी बहुत होते थे क्योंकि ये भी माइंड में रहता था कि पता नहीं क्या है, कोई बाधा तो नहीं है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर शुरुआत से पैसे को लेकर बहुत दिक्कत रही है, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि आपको शायद कमी नहीं रखी गई, तो अगर आपको अच्छी लाइफ दी गई है तो आपके पेरेंट्स जो है वो लोन में रहे होंगे। मतलब कुछ इस तरीके की हैं चीज़ें कि देखने में लगेगा कि कितने रईस हैं, खान पान ऐसा है, कपड़े बड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं, लेकिन अंदर से ना वो कहते हैं कि अंदर से खोखला होना। बाहर बहुत कुछ दिख रहा है लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला है। एंड आई थिंक जब आप बड़े हुए होंगे, जब आप 12th 11th या 12th में +2 में होंगे, तो शायद स्थिति फिर ऐसी आ गई थी कि लोगों को पता भी चल गया था कि आपके घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। एंड यू हैव स्टार्टेड अर्निंग जब आप खुद पढ़ाई कर रहे थे एंड आपने घर चलाना शुरू किया। आई थिंक ऐसा मुझे लगता है, बाकी आप मुझे बताना। ये सारे जो भी मैसेजेस हैं मैंने चैनल किए तो मुझे लगा मुझे बता देना चाहिए। 13 जो है वो आपको बर्थ डेट हो सकता है या फिर हो सकता है कि कोई और व्यक्ति भी आपसे जुड़ा है। आई थिंक आपका कोई फ्रेंड और मे बी आपका पार्टनर का भी, या फिर 13 नंबर के लोग काफ़ी ज़्यादा आपको मिलते हैं लाइफ में। एंड ये लोग, वैसे तो 13 नंबर काफ़ी कार्मिक बोला जाता है, बट ये लोग इन लोगों ने आपकी बहुत हेल्प करी होगी, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो 13 नंबर का कुछ तो लेना देना है आपसे। 17 भी हो सकता है आपका बर्थ डेट, या फिर 8 से कोई कनेक्शन है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो आई फील कि बहुत सारे स्ट्रगल्स आपने फेस किए हैं बचपन से, आपके मम्मा ने भी फेस किए हैं, ये मुझे लगता है। बाकी आप मुझे बताइए। ऑलराइट, सो आगे भी देख लेते हैं आगे क्या आता है आपके लिए। तुला राशि के लोगों से काफ़ी ज़्यादा आपका कनेक्शन बनता है क्या, या फिर मेडिकल फील्ड से जो लोग जुड़े हैं उनसे बहुत कनेक्शन आपका बनता है।
कुछ ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। मार्च के महीने में या अक्टूबर के महीने में कुछ चेंजेस होते हों, या शिवरात्रि के टाइम पर, या जो सावन के सोमवार होते हैं उस समय, या रामनवमी के टाइम पर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हों। कुछ ऐसे मुझे डेट्स दिख रहे हैं कि शायद इन दिनों में इस समय पर कुछ ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में आते हैं जो आप जीवन भर याद रखते हो। एंजल ऑफ लव, यू आर वेरी काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड, एंड आपका नेचर ऐसा है, आप किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते, उनको भी नहीं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया। आपके मुंह से कभी मतलब भड़क की आवाज़ निकलती ही नहीं है। बहुत ही रेयर है ऐसा, जब आप बहुत गुस्से में भर जाते हो तब जाके कहीं आप चीखते हो, चिल्लाते हो, गुस्सा दिखाते हो, लेकिन अदरवाइज तो आपका नेचर ऐसा है कि आप शांति से ही चीज़ें सुलझाने की कोशिश करते हो। एंड यहाँ पर आई थिंक कुछ लोगों का नेचर ऐसा है कि जब गुस्सा आता है तो सामान फेंकते हो। एम आई राइट? यस। इमोशनल हो लेकिन कोई समझ नहीं पाता, ये चीज़ मुझे महसूस यहाँ पर हो रही है आपके लिए कि आप बहुत इमोशनल हैं लेकिन शायद आप समझा नहीं पाते क्योंकि इंट्रोवर्ट हैं, या फिर लोगों को समझ नहीं आता है, बहुत टाइम लग जाता है उनको समझने के लिए कि आप इमोशनल। सबको लगता है कि आप बहुत लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, बट यू वांट लव। अगर आपको कोई प्यार से समझाए तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे, एंड प्यार के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, लेकिन शायद जो प्यार आपको चाहिए लाइफ में वैसा प्यार आई डोंट थिंक कि मिला होगा। ये भी लग रहा है कि आप घर के या तो फर्स्ट बेबी हो या फिर लास्ट बेबी हो, बीच के नहीं हो। एंड इस वजह से देखो दो चीज़ें होती हैं। लोग बोलते हैं कि जो आखिर का बच्चा होता है उसको बहुत प्यार मिलता है, पहला बच्चा होता है उसको बहुत प्यार मिलता है, बट इन सम केसेस मैंने देखा है कि बड़े वाले बच्चे को उतना प्यार नहीं मिल पाता क्योंकि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। भले ही वो दूसरे बच्चे से 6 महीने ही बड़ा हो, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, राइट? तो उस पर जिम्मेदारी आ जाती है कि तुम इसको संभालो। और समटाइम्स जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर पेरेंट्स कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि वो उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीज़न। जैसे आपके केस में मुझे लग रहा है कि आपकी मम्मा हो सकता है कि बीमार रहती थी, एंड दैट्स वाई ऐसा नहीं है कि आपका ख्याल नहीं रखा गया, बट आई थिंक कि वो उतना ज़्यादा प्यार शायद आपको ना मिल पाया हो। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं थी, और दूसरा ये भी कि मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी आप मुझे बताना कि समटाइम्स ना हम नहीं चाहते हैं कि बेबी हो और बेबी आ जाता है, इट्स लाइक अनवांटेड काइंड ऑफ। तो मे बी वो एक रीज़न रहा हो। तो यहाँ पर अगर मैं ये कार्ड देख रही हूँ ध्यान से तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप हमेशा इस प्यार के लिए तरसे हैं लाइफ में, चाहे वो पेरेंट्स का हो, चाहे वो भाई बहनों का हो, चाहे वो फ्रेंड्स का हो, बट ये जो दिल है, इस तरीके के दिल के लिए आप हमेशा तरसे हैं कि आपको कोई तो ये दिल दे, कोई तो आपके इमोशंस को समझे, कोई तो आपको प्यार दे। तो या तो आप अपने पेरेंट्स से अलग रहे हैं, ऐसा कुछ है कि आपको हॉस्टल में रखा गया और फिर वो प्यार आपने सेलिब्रेट नहीं कर पाया, या फिर आप अनवांटेड बेबी थे, मे बी दैट इज़ वाई आपको उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला। आई एम नॉट सेइंग कि आपका ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन मतलब वो हो जाता है ना थोड़ा ज़्यादा अटेंशन मिलने वाली चीज़, तो हो सकता है कि वो ना रहा हो, या फिर आपका नेचर अलग था, मे बी दैट इज़ वाई। बट हमेशा उस प्यार के लिए आप तरसे हैं, मुझे ऐसा लगता है। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। आई फील कि बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे इस चीज़ को लेकर कि आप पहले तो बोलते नहीं हो, कुछ भी चुप रहते हो। आपको कोई चीज़ कितनी भी बुरी लग रही है आप चुप रहते हो, आप कम्युनिकेट नहीं करते, या आपकी कोई समस्या है तो आप नहीं बताते हो। और कुछ लोगों के लिए को इसलिए भी पसंद नहीं होगे कि आप कभी कुछ शेयर नहीं करते। जैसे कि आप अगर अपने कोलीग्स के साथ हैं या फ्रेंड्स के साथ हैं तो आप जल्दी नहीं बताते कि आपके साथ क्या इशू चल रहा है, तो उनको क्या लगता है बहुत चालाक है लड़की या बहुत चालाक है लड़का, मतलब मन घुन्ना टाइप के मन में सारी बात रखता है, इसलिए कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते। और कुछ लोग इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि जब आप बोलते हो तो बहुत कड़वा बोलते हो। कड़वा नहीं, एक्चुअली आप सच बोलते हो, सामने वाले को वो कड़वा लग जाता है क्योंकि सच होता ही कड़वा है। सो आई थिंक आपका जो कम्युनिकेशन है वो ऐसा है कि आपके लिए दुश्मन खड़े कर देता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप मुझे बताइए, आप बात सही कह रहे हैं लेकिन सामने वाले को गुस्सा आ गया और दुश्मनी उस व्यक्ति की आपसे हो गई, तो क्या ये चीज़ें आपके साथ होती हैं? देन आई विल टेल यू आपकी किस्मत में एक्चुअली लिखा क्या है, बट जस्ट पूछ रही हूँ कि क्या ये सारी चीज़ें, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या ऐसा होता है
कि या तो आप बोल नहीं पाते, कोई भी बात आपके गले तक आते आते अटक जाती है, आपको लगता है आई थिंक मुझे नहीं शेयर करना चाहिए, एंड मतलब बताने से क्या हो जाएगा, इस टाइप से। एंड समटाइम्स जब आप बोलते हो तो ऐसा बोल देते हो कि आपके दुश्मन खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है अरे बहुत घमंडी है, आप बहुत ज़िद्दी है, बहुत कड़वी बात करने वाली लड़की या लड़का, इस तरीके से। मून का जो कार्ड है वो बताता है कि काफ़ी सारी इनसिक्योरिटी एंड डर है। एंड एक चीज़ और है आपके साथ, अब मुझे बताइए कितना सच है। क्या आपको अगर कोई पीछे से टोक दे तो आपको डर लगता है? जैसे आप वॉक कर रहे हैं और किसी ने भी आपका नाम ले लिया अचानक से, या हाथ ऐसे रख दिया आपके पीठ पे, तो आप अचानक से चौंक जाते हैं, ऐसा होता है? या फिर जैसे मान लीजिए आप घर में अकेले हैं, कोई भी आपके साथ नहीं है, तो क्या आपको एक अननोन टाइप का डर हो जाता है कि ये जो मेरे घर से लोग गए हैं पता नहीं ये वापस आएंगे या फिर नहीं, इनके साथ कुछ हो ना जाए, इनका एक्सीडेंट ना हो जाए, या ये न्यूज़ ना मिल जाए कि अब ये रहेंगे नहीं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं क्या? ये आपका पास्ट लाइफ का पेन है, पास्ट लाइफ का डर है ये आपका। आप लोगों को ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहिए और इससे मुक्ति पानी चाहिए, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ना, ये कार्ड ये क्लैरिटी देता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आप इसलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि आप इस डर में घिरे हुए हो, इनसिक्योरिटी में घिरे हुए हो कि मैं अकेली रह जाऊंगी, अकेला रह जाऊंगा, अगर ये नहीं आए तो क्या होगा, इसने धोखा दे दिया तो क्या होगा, उसने मेरे को छोड़ दिया तो क्या होगा। एक अननोन सा डर जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आई थिंक जब मैं ये बोल रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि हाँ दी ये चीज़ है मेरे साथ, अदरवाइज तो आपने कभी किसी को बोला नहीं होगा, क्योंकि आपको ये भी लगता होगा, इसलिए भी ये वाला कार्ड यहाँ पर आया, आपको ये भी लगता होगा कि अगर मैं ये चीज़ें किसी को बोलूँगी या बोलूँगा तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये क्या बात हुई। बट आई थिंक ये चीज़ है आपके साथ। अगर आप अकेले रह जाते हैं, मान लीजिए सभी लोग जा रहे हैं कहीं फंक्शन में और कुछ भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कुछ देर तक नहीं दिखे, देन यू आर लाइक ऐसे बचपन का आपके एक इंसिडेंट हो सकता है जहाँ पर आपके पेरेंट्स शायद बाहर गए थे और आप खिड़की पकड़ के खड़े रहे, शाम तक ये देखते रहे कि कब आपके पेरेंट्स वापस आएंगे, मे बी लाइक दैट। तो हो सकता है कि इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई हों। सो ये डर है, इनसिक्योरिटी है, कुछ भी करने का, कुछ भी आगे बढ़ने का डर, रिस्क लेने से आई थिंक आप डरते होंगे। जब भी अगर आपको बोला जाए कि क्या चूज़ करना है तो आपको डर लगता होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि आपकी आंखों में पट्टी बांधकर कोई आपको बोल दे कि रोड क्रॉस करो, वैसा वाला डर। तो आई थिंक ये चीज़ होगी, आप मुझे बताना। ओके, देन वी हैव सन ऑल्सो। सन का कार्ड कहता है कि खूबसूरत आप काफ़ी ज़्यादा हैं, नो डाउट। आपको कोई भी देखता है तो वो आपको देखता रह जाता है, आपके ऑरा से इम्प्रेस हो जाता है। एंड यहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स रखने वाले या तामसिक टेंडेंसी के लोग हैं वो बहुत आपसे अट्रैक्ट होते होंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताना एंड आपको अपना गुरु समझना। एंड उनको ये लगता होगा कि भाई इसको बोल दो, ये तो बड़ी सॉफ्ट हार्टेड है, बड़ा सॉफ्ट हार्टेड है, ये सुनेगा, ये सुनेगी और ये मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को देगा। एंड जिन लोगों को आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हो, अगले दिन वही हो सकता है आपके बारे में कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, आपके पीठ पीछे बुरी बातें बोलते हो। ये चीज़ भी आपने हो सकता है फेस करी हो। ओके, स्माइल आपकी बड़ी प्यारी है, भले ही यहाँ पर कुछ लोगों के मुझे लग रहा है कि दांतों का इशू हो सकता है आप लोगों को, बट स्टिल आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। एंड आई थिंक आपकी आईब्रोज बहुत सुंदर हैं एंड आपके बाल भी बहुत घने और काले हैं, ऐसा लग रहा है। एंड एक बचपना है आपके अंदर, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, 30, 35 या फिर हो सकता है आप 40 तक पहुंच गए हों, बट स्टिल यू हैव अ बेबी इनसाइड। मतलब अगर आपको कोई प्यार करे तो आप बिल्कुल बच्चे बन सकते हो। जिद करना, उस तरीके से बदमाशियाँ करना, वो सब कुछ अभी भी है, लेकिन वही है, मौका मिले तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। एक पक्ष आपका ऐसा है जो बहुत गंभीर दिखाई देता है, जिसको देखकर लगता है अरे ये तो बहुत रूड हैं, बहुत गंभीर हैं, और दूसरा पक्ष ऐसा है जो बहुत बच्चों जैसा है, जो कुछ लोगों के सामने ही खुलकर आता है, जैसे कि आपके पार्टनर के सामने, मे बी आपके मम्मा के सामने, लाइक दैट आई फील। एंड आई थिंक आपको पित्त दोष हो सकता है, यानी कि कुछ भी अगर आप गर्म खा लेते हैं या कुछ भी स्पाइसी खा लेते हैं तो आपको बहुत पेट में जलन होना एंड इस तरीके की चीज़ें, या रैशेज आना, ये हो सकता है आपके बॉडी में। साथ ही साथ हो सकता है आपके हाथों में पसीना आता हो, आपके पैर के तलवों में पसीना आता हो, ये चीज़ आपके साथ होती हो। ओके, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आई थिंक बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस, वैसे तो बहुत सारे कनेक्शंस हैं आपके, बट ऐसा कोई नहीं है जिससे कि आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो।
या फिर अगर किसी से आप कनेक्शन बनाते हो तो फिर उनसे आपको कई बार धोखा मिलता है, रेसिप्रोकेशन आपको नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताया और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी किस्मत में एग्जैक्टली लिखा है तो क्या लिखा है, आप क्या कुछ फेस करेंगे आपकी पूरी लाइफ में, या कहाँ पर आपको खुशियाँ मिलेंगी। ना आई टेल यू। ओके, सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात कर लेते हैं। देखिए, हेल्थ वाइज आप ठीक हो, हेल्थ वाइज बहुत सारे इश्यूज नहीं हैं। पेट का थोड़ा इशू आपको रहेगा, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, जैसे कि फैटी लीवर हो गया या गैस का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी होंगी और वो हैं। कॉन्स्टिपेशन टाइप, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों को स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हो सकता है बचपन में अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि आपकी स्किन ऐसी थी जैसे बहुत रूखी है, बहुत सारा ऑयल आपको लगा दिया, बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगा दिया, स्टिल ऐसा लगता था कि रूखी है, दरारें सी पड़ी हुई हैं। तो कुछ लोगों को ये स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं और गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप टेक केयर करोगे, अगर आप सही खाना खाओगे, डिसिप्लिन रहकर समय से, जैसे कि शाम के 7 बजे तक 8 बजे तक मान लो आपने खाना खा लिया और सुबह का रूटीन आपने अच्छा रखा, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब कुछ आसन वगैरह किए, तो ये दिक्कत आपको नहीं होगी। यानी कि खाने पर कंट्रोल करिए। अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे तो हो सकता है कि आपके जो सेकेंड हाउस है उसमें सैटर्न हो, ऑल्सो हो सकता है कि केतु हो। अगर ये प्लैनेट्स बैठे हैं वहाँ पर तो ये आपको बोलते हैं कि अपने आप को खाने से डिटैच करो। अगर बहुत ज़्यादा खाने पर आपका अट्रैक्शन रहेगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट की आप मांग करोगे और बहुत ज़्यादा ऑयल इनटेक एंड बहुत सारी जैसे चीज़ वगैरह आजकल आता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें अगर आप इनटेक करोगे तो आपको पेट की प्रॉब्लम रहेगी और पेट की प्रॉब्लम रहने से आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज भी रहेंगे और दांतों का भी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखता है। अगर दांतों का प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है कि आपके जो टीथ हैं वो ऐसे हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को नहीं होता गैप या ऊपर नीचे टाइप, बहुत घने होते हैं, अलाइंड नहीं होते हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है आपको हो। वो विटामिन डी की कमी से भी हो सकता है, कैल्शियम की, या फिर जस्ट इससे हटके, हेल्थ से हटके मान लो कि वो इशू हो सकता है क्योंकि मुझे टीथ का बार बार दिख रहा है यहाँ पर, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हेल्थ के इस तरीके के इश्यूज हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी बुखार आ गया या कुछ हो गया, ये नहीं है, लेकिन थोड़ा विटामिन डी, कैल्शियम का आपको चेक करना है। अगर वो परफेक्ट रहा तो आपकी हेल्थ लगभग अच्छी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ। सो इन लव लाइफ आई सी के देखो, लव मैरिज है आपकी, अरेंज मैरिज तो है नहीं। ओके, अब यहाँ पर बहुत से लोगों का सवाल आई थिंक ये होगा कि हमारी लव मैरिज होनी है कि अरेंज मैरिज। लव मैरिज ही है, हाई चांसेस हैं। बाकी फिर ये हो जाता है कि डिपेंड करता है ईश्वर ने क्या आपके लिए सोच के रखा है आगे के लिए। कई बार एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, बट हाई चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। वीनस का स्थान देख लेना, कौन सा स्थान है। अगर 7th हाउस में आपका वीनस है तब तो बल्ले बल्ले है। मतलब आपकी मैरिड लाइफ, एक तो आपकी लव मैरिज है, आपकी पसंद से शादी होगी और अनएक्सपेक्टेड टाइम पर होगी। यानी कि जब आपने सोचा नहीं है तब आपका पार्टनर आपको मिलेगा और तब आपकी शादी उसके साथ होगी। एंड आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही खूबसूरत है, टैलेंटेड है एंड काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग पार्टनर आपको मिलेगा। बहुत केयरिंग भी मिलेगा। अब जैसे आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है तो पार्टनर आपको ऐसा मिलेगा जो आपको माँ के जैसे केयर करे या पिता के जैसे केयर करे, ये वाली चीज़ है। एंड बहुत मेच्योरिटी होगी उस आपके पार्टनर के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर। एंड डिसीजन लेने की क्षमता, जैसे आपके कार्ड में मैं देख रही थी कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है, बट आपके जो पार्टनर है वो बिल्कुल अपोजिट होंगे। वो बहुत अच्छे होंगे डिसीजंस लेने में। साथ ही साथ आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी स्लो लगती है। जैसे आप कोई भी काम करते होगे तो धीरे धीरे करते होगे, आपका ये रहता होगा कि धीरे धीरे काम को किया जाए, क्यों इतनी जल्दबाजी करनी। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत फास्ट होंगे, मतलब क्विकली कोई भी काम करना है क्विकली किया। अगर शॉपिंग करने गए तो क्विकली पसंद करके बाय कर लिया, ऐसा करके उनका नेचर ऐसा होगा। एंड जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके जो पार्टनर है वो बिजनेस करते होंगे, हो सकता है जॉब भी करी हो लेकिन इन अर्ली एज, और जब आप को मिलेंगे तो हो सकता है उनका पूरा बिजनेस हो, पूरा सेटअप हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपकी ही कास्ट में होंगे, आपकी कास्ट से बाहर मुझे नहीं लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए भैया हो भी, कह नहीं सकते, जनरल रीडिंग है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपकी कास्ट में ही होंगे। हो सकता है कि किसी और जगह से हो तो वो कास्ट अलग तरीके से बुलाई जाए, जैसे कि हम लोगों को अयोध्यावासी वैश्य कहते हैं, जो मैं अपनी बात बता रही हूँ। ऐसे ही मैंने देखा है कि राजस्थान में या जयपुर में इसी कास्ट को वो कुछ और बोलते हैं,
ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो सेम कास्ट के हैं लेकिन हो सकता है कि अलग बोलते हों, अलग कुछ लिखते हों, ये संभव है, यहाँ पर दिखाई देता है। और जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं उस स्टेज पर आपको मिलेंगे जब आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंसेस से जुड़ा इशू चल रहा होगा। यानी कि कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर आप बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं और उसमें आप धीरे धीरे करके डिक्लाइन कर रहे हैं, तो उस स्टेज पर आपका पार्टनर आपको मिलेगा, या वो डिक्लाइन कर रहे हैं तो उस वक्त वो आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं दोनों में से किसी ना किसी के साथ में चीज़ होगी या दोनों के साथ होगी। बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जब आपको कहीं ना कहीं अंदर से नीड होगी आपके पार्टनर की, तब ये पार्टनर आपको मिलेगा, उससे पहले नहीं। बिकॉज आपके केस में और आपके पार्टनर के केस में, दोनों के केस में ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों में बिजी रहने वाले व्यक्ति हो, वो अपनी जिम्मेदारियों में बिजी रहने वाले व्यक्ति हैं। दोनों की कोई खास इच्छा नहीं थी कि एक दूसरे से मिले, मतलब शादी वगैरह कुछ करना है, बट कहीं ना कहीं वो स्पेस आएगा लाइफ में जहाँ पर ऐसे लगेगा कि कोई तो होना चाहिए। तो आप शायद अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे और वो शायद अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे फाइनेंशियली, और आपका हो सकता है इमोशनली, फाइनेंशियली। उस वक्त आप दोनों की मीटिंग अचानक से हो जाएगी और ये किसी रिलीजियस प्लेस पर या रिलीजियस ग्रुप में या कोई सेंटर में, ऐसी जगह कहीं, मतलब जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का बहुत प्रभाव है, वहाँ पर कहीं ना कहीं मीटिंग आपके पार्टनर से होगी एंड फिर आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। बहुत जल्दी आपका जो रिश्ता है वो तय हो जाएगा एंड हो सकता है कि मतलब 1-1.5 साल में या 2 साल में आप दोनों की शादी हो जाए। हालांकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, जो मैंने बोला सन एंड मून को देखकर डिफरेंसेस हाई हैं, तो फाइट भी आप दोनों के बीच में होगी, लेकिन कनेक्शन फिर गहरा भी उतना होगा। और उससे पहले आपके कनेक्शंस टूटेंगे भी गाइस, ये आपकी डेस्टिनी में है कि कम से कम 3 से 4 कनेक्शंस तो आपके टूटने ही टूटने हैं। आप प्यार में पड़ोगे और सामने वाला आपको गोस्ट कर देगा, बिना बताए चला जाएगा, ये है आपकी किस्मत में, ठीक है। और इसके लिए आप तैयार रहिए। उसके बाद ही ये पर्सन आपको मिलेंगे जिनके साथ में आपकी शादी होने। बहुत से लोगों का सवाल ये भी कि शादी होनी भी है या फिर नहीं होनी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा लेट हो, लेकिन होगी ज़रूर। एंड उससे पहले अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं कि ओके, तो मैं आपको एज बता देती हूँ। अगर आपकी शादी होगी तो आपकी शादी होनी चाहिए कुछ 33-34 में, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है 25-26। ओके, इससे पहले अगर आपको कनेक्शंस मिलते हैं तो उनके साथ आगे बढ़ने के चांसेस कम हैं। ऐसा होगा कि वो आपको बिना बताए कुछ समझाए आपको ना बोल देंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है, क्योंकि वो कोई रीज़न ऐसा देंगे ही नहीं स्ट्रॉन्ग आपको, बट उनके अपने रीजंस होंगे। जैसे कि हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आने की कोशिश करें, आपको कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर पसंद आ जाए, आप बात करना शुरू कर दें, लेकिन सामने वाले को लगेगा कि हम मिल ही नहीं सकते, तो इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने का क्या फ़ायदा, तो वो आपसे कनेक्शन कट कर लेंगे और आप ऐसे सोचते रह जाओगे कि मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर कमियां हैं, मैं हुई नहीं इस लायक कि कोई मेरे साथ आगे बढ़े, मैं हुई नहीं इस लायक कि कोई मेरे को पसंद करे। ओके, इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ होंगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और फिर धीरे धीरे करके आपका मन हट जाएगा प्यार से पूरी तरीके से। आपको लगेगा कि आप प्यार के लिए नहीं बने हो एंड आपको किसी के साथ आगे नहीं बढ़ना है, कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, आप सिंगली अच्छे हो। यू विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग विद योर फैमिली, यू विल बी लाइक यही मेरी फैमिली है, यही सब कुछ है एंड आई एम फाइन। आप अपना काम बढ़ाओगे, आपके लिए भी चांसेस ऐसे लगते हैं कि शुरू में आप जॉब करोगे, बाद में आप बिजनेस करोगे। ये चीज़ आपके चार्ट में दिखती है। बाकी आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, बट है ऐसा आपके साथ, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ गवर्नमेंट जॉब भी दिख रही है, तो गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी लगती है तो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आप बिजनेस करोगे, मतलब बिजनेस में तो आपको जाना ही जाना है। अगर मैं करियर की बात करूँ, मैं करियर पर अभी आऊँगी। ओके, सो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप कहीं ना कहीं आपका ये हो जाएगा कि मुझे अपना काम बढ़ाना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है एंड मैं कहीं और चली जाऊंगी या चला जाऊंगा किसी और कंट्री में, वहाँ जाकर भी अपना काम फैलाऊंगी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। सो बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं होगा कि कोई पार्टनर मुझे मिलना चाहिए, मुझे नीड है पार्टनर की। उस वक्त ये पार्टनर आपको मिलेगा। और जब आपको नीड होगी, जब आप फॉलो करते रहोगे कि मुझे कोई मिल जाए, मुझे कोई प्यार कर ले, प्यार कर ले, प्यार कर ले, उस वक्त कोई आपको नहीं मिलेगा। ये भी होगा कि आप भी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। आपकी भी आदत ऐसी होगी कि जिन जिन लोगों से आप मिलते हो, जिनको पसंद करते हो, आप बोल ही नहीं पाओगे कि आप उनको पसंद करते हो। आपके मुँह से आई लव यू नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके थ्रोट चक्रा के साथ इशू है। ओके, और कई केसेस में ऐसा हो जाएगा कि हो सकता है लेट हो जाओ, आप जब बोलो तब सामने वाला बोले मेरी तो तय होगी शादी। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ और उसके बाद आपको ये पार्टनर मिलेगा। ओके,
एंड मैरिड लाइफ जो है वो आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। मैं तो यही कहूँगी कि स्टेबल ही है। झगड़े वगड़े थोड़े बहुत होते रहते हैं डिफरेंसेस के चलते, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति को कुछ सिखाओगे और वो व्यक्ति आपको कुछ सिखाएगा। जीवन का जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है, उसको आप दोनों मिलकर पूरा करोगे एंड आप दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे एक साथ। ऐसा होगा। यस, भले ही अभी आप स्पिरिचुअल नहीं हो, भले ही वो जब आपको मिले तो शायद उतने स्पिरिचुअल ना लगे, लेकिन आप दोनों का योग ऐसा बन रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में ही आप आगे बढ़ोगे और समाज में कुछ बहुत बड़ा करोगे मिलकर। मतलब आपका नाम ना बहुत बड़ा होगा सोसाइटी में, समाज में, कि ये ऑर्फेनेज चलाती हैं या चलाते हैं, या इनका ये एनिमल्स को केयर करते हैं, या इनका ओल्ड एज होम है। मतलब कुछ लोगों का नाम आता है ना कि भाई ये समाज सुधार में बहुत आगे रहते हैं, दान वगैरह करने में बहुत आगे रहते हैं, डोनेशन वगैरह चैरिटी बहुत करते हैं, तो उस लिस्ट में आपका नाम आएगा और आपके पार्टनर का भी आएगा। सो कहीं ना कहीं समाज कल्याण से जुड़ी चीज़ों में ना आप बहुत आगे बढ़ोगे। अभी भी आपका नेचर ऐसा होगा कि आपको बहुत तरस आता होगा लोगों पर। आपको लगता होगा कि भाई लोगों का भला कर दें तो कर दें, खाना दे दें, ब्लैंकेट्स दे दें, एनिमल्स की भी केयर कर लें, और चिड़ियों से और पक्षी, मतलब इन सब जो भी क्रिएशन है गॉड की, उन सब से आपको बहुत लगाव होगा, आई एम श्योर। तो उस फील्ड में ही आप कुछ ना कुछ करोगे और इसकी वजह से सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम आपका होगा, लोग बहुत आपको जानेंगे। और ये कब होगा? ये या तो होगा जब आप होंगे एज 40-45 के, या फिर हो सकता है जब आपके किड्स आ जाएं आफ्टर दैट। ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है, इट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। ओके, जब हम करियर की बात कर लेते हैं तो करियर में मुझे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, शुरू में तो आपका जॉब है, प्राइवेट सेक्टर वगैरह में है, या तो किसी स्कूल में जाओगे या कॉलेज में जाओगे, और जहाँ पर भी आप काम करने जाओगे वहाँ पर माहौल आपको अच्छा नहीं मिलेगा। सीधी मैं बात बता दूँ, जो आपके हेड होंगे वो पूरा खून चूसने वाले हैं आपका। ठीक है, हो सकता है काफ़ी सारी जॉब्स आप चेंज करो, काफ़ी सारी कंपनीज आप चेंज करो, अलग अलग जगह पर आप जॉब करो, थोड़ी सैलरी में, ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा में तो मुझे कम ही लग रहा है, थोड़ी जो आप काम करोगे ना उसके हिसाब से सैलरी आपको नहीं मिलेगी। बेसिकली ये है, हो सकता है वो सैलरी, हो सकता है पैसा ज़्यादा हो, लेकिन आपका काम फिर उससे डबल होगा। तो हो सकता है कि आप जहाँ पर भी काम करने जाएं वहाँ पर 5 लोगों के टास्क आपको दिए जाएं। ऐसा होगा कि आप ये भी कर लो, 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 ऐसे करके आपको बोला जाएगा। और अगर आप मान लीजिए स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, जिसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपके कोलीग्स हैं ना, वो आपको चैन से रहने नहीं देंगे, क्योंकि काम आप अच्छा करोगे, आप हो ईमानदार, और आप यूं ही फालतू में बैठकर पैसा ऐंठने वालों में से नहीं हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बुरा लगेगा। भले ही आपकी गवर्नमेंट, बहुत से लोगों के लिए मैंने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब होती है एंड दे आर लाइक हमें कौन ही निकालेगा, मक्कारी करते हैं। बट आपके केस में वैसा नहीं है, आप करोगे काम, आपका ये रहेगा कि मुझे पैसा अगर सरकार दे रही है तो मेरे को काम करना है, उस टाइप की पर्सनैलिटी है। तो ये अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब में आप करते हो तो बेस्ट है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि पैसा उतना नहीं होता एंड आपकी गलतियाँ ज़्यादा काउंट करी जाती हैं। अगर आप अच्छा करते हो तो उसके लिए आपको अप्रिशिएट कम किया जाएगा, गलतियाँ ज़्यादा काउंट करी जाएंगी। तो ये सब कुछ आप फेस करेंगे, ये सब कुछ आप फेस करेंगे, और इसके बाद आप जॉब्स छोड़ेंगे, देन यू विल प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब। और यहाँ पर जो गिव अप नहीं करते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। आप अपनी कुंडली भी दिखवा लेना, आपकी कुंडली देखने वाले भी आपको बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब लिखी है। लेकिन जिन लोगों ने गिव अप कर दिया, मान लो, उनके लिए यहाँ पर दिखता है कि आगे चलकर आप बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस में भी आई फील इफ़ यू आर अ फीमेल, तो आप हो सकता है मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहें, या फिर आप हो सकता है पेंटिंग स्केचिंग के फील्ड में जाएं, या फिर हो सकता है कि आप कुछ भी DIY टाइप, मतलब जिसमें आप बहुत क्रिएटिव हो, ऐसी कोई चीज़ आप करो। लेकिन हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं कि मेकअप वगैरह में आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा, तो आप कंटेंट तैयार कर सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर आप अपना पार्लर वगैरह खोल सकते हैं जहाँ पर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहोगे। कि जब भी कोई भी आप एक ब्राइड को जाते हो देखने के लिए, ब्राइडल मेकअप के लिए, तो ऑलमोस्ट आप चार्जेस, आपके माइंड में रहेगा कि चार्जेस मैंने लेने हैं 50,000 ऐसे करके। तो एक बहुत बड़ा सेटअप आपका बनेगा और आप एक बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजर या वास्तु शास्त्री बनो, ये भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। नहीं तो टीचिंग के फील्ड में ही हाई चांसेस हैं कि आप जाओगे और वहाँ पर ही आप तरक्की करोगे। लेकिन ये सब कुछ लेट ही है, थोड़ा बहुत जल्दी करके नहीं है।
अगर अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए और अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही है, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप गिव अप मत करना, आप कंटिन्यू करना एंड कोशिश करना कि किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप ना आए। अगर किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप आ गए ना तो करियर का कबाड़ा हो जाएगा। ओके क्योंकि ये यूनिवर्स आपको सिखाएगी, जहां जहां पर आप अटैचमेंट रखोगे, जहां जहां पर आप ये चाहोगे कि सामने वाला मुझे वो दे जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, वहीं पर आपकी लाइफ में दिक्कत आएगी। आपके पेरेंट्स के साथ या आपके ग्रैंडफादर के साथ या रिलेटिव्स के साथ आपके कार्मिक कनेक्शंस ही हैं। सो बहुत ज़्यादा आप देखोगे आपके चाचा जी, ताऊ जी, उनके बच्चे, चाची, ताई, इनके साथ आपकी कोई खास बन नहीं रही, कुछ बैठ नहीं रही। आपको वो लोग अच्छे भी नहीं लगेंगे और आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना वैसे भी नहीं चाहोगे कि अच्छा तो हमें नहीं लगता है लेकिन टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बट आप बचने का प्रयास करोगे। रीज़न ये है कि आपको उनका ऑरा फील होगा क्योंकि आपके अंदर है वो इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज़ हैं कि आपको वो ऑरा फील होगा और आप कहीं ना कहीं कोशिश करोगे कि इनसे दूर रहा जाए क्योंकि आपको बनावटी लोग पसंद नहीं है। और शायद आपके जो रिलेटिव्स हैं ज़्यादातर के बनावटी हैं कि सामने से बहुत ओले लेले किया एंड पीछे जाकर कुछ तो बकवास करी। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ रिलेटिव्स के साथ आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन अच्छा रहेगा नहीं। सो ना ही मेंटेन करो तो अच्छा है। थिंक अबाउट योर वर्क, योर लाइफ एंड योर फ्यूचर। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स है तो गाइज आपके फ्रेंड्स कम ही बनेंगे, मतलब ऐसे फ्रेंड्स बनेंगे जो खुशी के वक्त आपके साथ हैं लेकिन दुख के वक्त आपके साथ नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स सर्च करने की कोशिश आप ना करें। अगर आपको फ्रेंडशिप करनी है तो भगवान से करें, एंजल से करें, जिनको भी आप मानते हो, जिन पर भी आपको श्रद्धा हो। अगर आप ये जिद पकड़ कर बैठे रहेंगे कि मुझे एक दिन तो एक अच्छा फ्रेंड मिलेगा ही, ट्रस्ट मी गाइज, नहीं है फ्रेंड्स आपकी किस्मत में, तो आप मत सर्च करिए। खुद से फ्रेंडशिप करो या ईश्वर से फ्रेंडशिप करो और जितना ज़्यादा इस एटीट्यूड में रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। एक्चुअली यहाँ पर यूनिवर्स जो चाहती है एंड भगवान जो चाहते हैं आपसे वो ये कि आप एक लीडर बनो, आप लीड करो अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ। और एक लीडर के आप हमेशा देखो फ्रेंड्स कम ही होते हैं। ये सत्य है, कड़वा लगता है लेकिन सत्य है। लीडर सबको लीड करता है, सबको गाइड करता है लेकिन अपनी लाइफ में वो अकेला होता है। सो मैं ये नहीं कह रही कि आप अकेलापन झेलेंगे, अकेलापन आपको झेलना चाहिए, ये आपकी किस्मत है, आप रोते रहो, नहीं। आपके पास और कई सारी चीज़ें हैं करने के लिए, वो आप करिए। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जहाँ पर आपका मन लगता हो। जैसे कि मैंने कहा कि एनिमल्स के साथ, अगर एनिमल्स के साथ वो कनेक्शन फील करते हैं तो उनके साथ में टाइम स्पेंड करिए या कुछ क्रिएटिव करिए, है ना। और लोगों से कनेक्शन बनाओ। मैं ये नहीं कह रही कि कनेक्शन नहीं बनेगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा, बहुत से लोग आपसे बात करेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, लेकिन ऐसे फ्रेंड्स नहीं हैं जो मुसीबत में आपके काम आए। बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं, अदरवाइज तो ज़्यादातर के ऐसे हैं कि नहीं काम आने वाले आपके। तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ये है। आप अपनी सिक्योरिटी रखो कि भाई कल को जब मैं बूढ़ी होंगी या बूढ़ा होऊंगा तो मेरा क्या बैकअप है। ऐसा ये मत सोचो कि भाई कल को कोई दिक्कत परेशानी हुई तो इनसे हम पैसे ले लेंगे या उनसे हम हेल्प ले लेंगे। आप ये समझ के चलो कि मेरा जो पैसा है वो मेरे को हेल्प करने वाला है। बुढ़ापे पे अगर मेरे को नर्स की नीड हुई, मतलब कोई हेल्प करने नहीं आएगा, नर्स आ सकती है, पैसा देना पड़ेगा। और वैसे ही कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मतलब आपको कोई ना कोई सर्वेंट रखना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है कि आपकी सेवा करे आके। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। सो बेसिकली आपकी किस्मत जो है वो इस तरीके की है। चमकोगे आप सूरज के जैसे और बहुत लोगों को अट्रैक्ट करोगे आप, बहुत से लोगों के जीवन में सुधार लेकर आओगे, क्योंकि समाज सुधारक वाली चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। आप करोगे, लेकिन आपको अपने जीवन में बाउंड्रीज लानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपने बाउंड्रीज नहीं बनाई तो ऐसे बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे जो आपकी एनर्जी को ले लेंगे और बदले में आपको उनसे नहीं मिलेगी। ऐसा है। हो सकता है आपको स्टार सीड हो, हाई चांसेस हैं स्टार सीड हो सकते हैं। तो आपको कहाँ से प्यार मिलेगा मैंने वो भी बता दिया। आपकी जॉब, आपका करियर का क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर बहुत से लोगों का सवाल होगा कि फाइनेंशियली हम स्टेबल हो पाएंगे या फिर नहीं। बिल्कुल आप फाइनेंशियली स्टेबल हो पाओगे, लेकिन एक समय के बाद।
ऐसे मान के चलो, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डिले होगा। और अगर अभी भी डिले हो रहा है तो परेशान मत हो। एक चीज़ और, ये नौबत कभी नहीं आएगी कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। यहाँ पर ईश्वर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप ओवरथिंक बहुत करते हो, ये कार्ड भी यहाँ पर यही बता रहा है कि आप बहुत एंजाइटी में रहते हो कि कल क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। या कोई भी आपका जो लव्ड वन है, अगर उसको कोई हेल्थ इश्यूज हो गए तो भी आप बहुत चिंतित हो जाते हो। बट यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ऐसे मत करो। मतलब आपकी लाइफ ऐसी है जहाँ पर ईश्वर हमेशा आपका साथ देंगे। आपकी गुरु की जो प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में देखना, वो बहुत अच्छे स्थान पर होगी। तो आपका वो है कि जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, आई थिंक सब कुछ खत्म हो गया, तभी वो आपको सहारा दे देंगे। तो वो दिन कभी नहीं आने वाले, तो उसके लिए बेफिक्र आप रहो। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, हैप्पी फैमिली आप सेलिब्रेट करेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ भी खुश रहेंगे, आप अपनी खुद की फैमिली, मतलब जो भी आपके माँ बाप भाई बहन हैं उनके साथ भी आप खुश रहेंगे। फैमिली से यहाँ पर आपको सुख मिलेगा। फैमिली से ऐसा नहीं है कि आप ना खुश रहें, यहाँ पर आपको सुख मिलेगा। और बाकी जो भी हायर पावर्स हैं उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए, वो हमेशा आपको हेल्प करेंगे। आपकी लाइफ स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई है। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे या भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़िंदगी आपकी आसान रहेगी। जितना कि आप दूर भागने की कोशिश करेंगे और मटीरियल चीज़ों में उलझेंगे, उतना ही ज़्यादा आप दुखी होते रहेंगे। ये लिखा है आपकी किस्मत में कि आप सोचोगे कि अरे उसके पास डायमंड है, मेरे पास क्यों नहीं है, अरे वो तो क्लब जाती है, मैं क्यों नहीं जाती, अरे उसको हस्बैंड ने डायमंड दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया। जितना ज़्यादा ये कंपेयर करोगे, जितना ज़्यादा कंपैरिजन में और इन चीज़ों में जो अस्थाई हैं, इन चीज़ों के पीछे भागोगे उतना ही दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो क्या करना है, जो है मेरे पास उससे सेटिस्फाइड रहना और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स, ईश्वर के बारे में जानना। ठीक है, राधे राधे करिए या फिर हरे कृष्णा करिए, वो आपके लिए काम करेगा। Alright guys, तो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर इस तरीके की और वीडियोस चाहिए तो ज़रूर से मुझे कमेंट में बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2 को, चलिए देख लेते हैं व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी। क्या है आपकी किस्मत में लिखा हुआ। Let's see, group number 2, group number 2, group number 2. Okay, so we have man holding a heart, 45. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपकी राशि हो सकती है। कुंभ राशि के भी आप लोग हो सकते हैं, और आप लोग टॉरस भी आपकी राशि हो सकती है। लिब्रा, तुला राशि भी लग रही है यहाँ पर, संभव है ये भी आपकी राशि हो। काफ़ी रोमांटिक हैं आप लोग। एनीवेज, मैं बाकी के सारे कार्ड्स भी निकालूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, एंड वी हैव हैप्पी फैमिली। ओह माय गॉड। ओके, सो डोर टू रोमांस, ऑलराइट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील, मैं थोड़ा आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में बताऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि किस्मत में क्या लिखा है। सो मैन होल्डिंग अ हार्ट का जो कार्ड है वो मुझे बताता है कि बहुत रोमांटिक हैं आप, एंड काफ़ी सारी फैंटेसीज आपकी होंगी जब आप शायद 17-18 के होंगे या फिर 15-16 के होंगे, तभी से ये थोड़ा मुझे दिख रहा है आपके नेचर में कि आपकी लाइफ का शायद ये गोल होगा या फिर ये सबसे मनचाही चीज़ होगी कि आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलें और उसके साथ में टाइम स्पेंड करें। कई सारे ड्रीम्स हैं आपके कि जब मैं अपने पार्टनर से मिलूंगी या मिलूंगा तो हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो वो वाला मुझे आपका एटीट्यूड दिख रहा है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको हमेशा अपने पार्टनर का इंतज़ार रहेगा, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि शायद आप अपने पार्टनर्स को चूज़ भी बहुत जल्दी करते होगे। जैसे कि किसी ने भी आपसे प्यार से थोड़ी बात करी या थोड़ा भी आपको लगा कि एनर्जी मैच हो रही है, तो तुरंत आपको लगता होगा कि ये मेरी सोलमेट या सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम मेरा हो सकता है या हो सकती है, एंड आप अपना डेडिकेशन दिखाना शुरू कर दोगे। अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन नहीं दिखा रहा है
या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा रूड है और समथिंग, तो आप जानने का प्रयास करोगे कि इस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम क्या है, और फिर आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दोगे, उसकी हीलिंग करना, उसके लिए प्रार्थनाएं करना। ये आपका नेचर है। अपने से ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचना, अपने से ज़्यादा उन लोगों के बारे में सोचना जिनको आप प्यार करते हो, ये आपका स्वभाव है, ऐसा मुझे लगता है। रिसेंटली भी आई थिंक आप किसी कनेक्शन में रहे हैं, और उस कनेक्शन में जो आपकी पार्टनर रही हैं, आपके पार्टनर रहे हैं, उनकी लाइफ में आई थिंक कोई और था ऑलरेडी, एंड वो उस पेन में थे, एंड आप उनको हील करने की कोशिश कर रहे थे। आप अगर एक एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, तो आई थिंक आप उनकी रीडिंग भी करते होंगे या उनका चार्ट भी देखते होंगे, और आप देखते होंगे अच्छा ये वाला ग्रह इस जगह है, इस जगह प्लेसमेंट है इसके, अच्छा मर्क्यूरी इसका जो है वो नीच का है या वो ऊंच का है। ये आपने बहुत किया, एंड बहुत आपने कोशिश करी उसको हील करने के लिए या उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करने के लिए, बट आई थिंक बात बहुत बन नहीं रही है या बनी नहीं, ऐसा मुझे दिखता है। तो आपका हाल कैसा है कि ये रहा मेरा दिल, बस मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरे जैसा हो और ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और लॉयल हो, और बस मेरा दिल ले लो आप, वो हाल है। लेकिन आई थिंक यहाँ पर लाइफ जो है वो आपको कुछ और ही दिखाती है। लाइफ आपको हर बारी एक लेसन देती है। जब भी आप किसी के साथ कनेक्शन में जाते हैं, जब भी आप किसी से प्यार करते हैं, जब भी किसी के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो एक नया चैलेंज आपके सामने आ जाता है, एंड देन आप फिर हो सकता है कोई टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, या फिर कोई प्रश्नावली देखते हो, या किसी से बात करते हो जो आपसे एल्डर हैं, और वो आपको बताते हो कि गलत ट्रैक पर जा रहे हो, सुधर जाओ, नहीं होगा यहाँ पर काम, और फिर आप अपने दिल को पक्का करते हो, और फिर आप आगे बढ़ते हो, एक नई शुरुआत करते हो। क्योंकि जो यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये कार्ड मुझे वो वाइब्स दे रहा है कि आई वॉन्ट गिव अप, एंड आई विल नॉट बी, क्या वर्ड, मतलब डिसअपॉइंट मैं नहीं होंगी, वापस से आई विल ट्राई, वापस से कोशिश करूँगी या करूँगा, और फिर से मुझे कोई मिलेगा, और वो मिलेगा जो मेरे लिए बेस्ट है, ईश्वर पर भरोसा करते हुए। लेकिन ये करते वक्त अभी ये इस एंजल को आप देखोगे तो आपको सीधा लगेगा कि ऐसे अकड़ में खड़ी है, देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई विल मूव ऑन, लेकिन दिल दुखा हुआ है। तो हो सकता है ये चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा होती हो। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है, हो सकता है आप मेडिकल फील्ड से हो सकता है आप नर्स हैं, आप डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, आई डोंट नो, गायनोकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, लेकिन लग रहा है कि शायद आप मेडिकल फील्ड से हैं, या फिर आपके फैमिली में कोई है। हैप्पी फैमिली का कार्ड मुझे बताता है कि आपके लिए फैमिली बहुत मैटर करती होगी, एंड फैमिली के बगैर आप नहीं रह सकते हैं। फैमिली तो मतलब लाइक सब कुछ है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि शायद आपके फादर जो हैं वो बीमार हो सकते हैं, एंड हो सकता है उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई हो। ये सबके लिए मैसेज नहीं है, तो जिससे भी रेजोनेट हो वही लें, और जिनसे नहीं रेजोनेट होता है वो इसको इग्नोर करें, वो लोग घबराएं नहीं, ठीक है, आपके लिए नहीं है। जिनके साथ हो चुका है उनके लिए मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रही कि ये चीज़ होने वाली है, सो डोंट वरी। तो जिनके फादर के साथ इशू हैं उनके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनको हो सकता है कैंसर, या फिर हो सकता है किडनी रिलेटेड इश्यूज उनको हुए हों, और अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और आप ही कहीं ना कहीं हैंडल कर रहे हैं सब कुछ। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ऑल्सो यू जस्ट वॉन्ट अ हैप्पी फैमिली। यहाँ पर कार्ड्स देखकर मुझे लग रहा है आप बहुत इमोशनल हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको लगाव चाहिए, आपको फैमिली चाहिए। एंड आई थिंक कोई आपकी लाइफ में हो ना हो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फैमिली अगर आपके साथ नहीं है, फैमिली से अगर आपकी दूरी बन जाती है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। ये फैमिली इज़ एवरीथिंग फॉर यू। हालांकि आप डिटैच रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माँ काली के भक्त हो सकते हैं आप, या फिर हो सकता है कि शिव भक्त हैं आप, या हनुमान जी के भक्त हैं आप। सो डिटैचमेंट का पार्ट तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन शायद उतने अच्छे से आप डिटैच हो नहीं पाते अपनी फैमिली से, आपको नीड रहती है आपके फैमिली की। सो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है ना। आई विल टेल यू व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी, बट थोड़ा बहुत मैं आपके बारे में अभी बता रही हूँ। अक्टूबर का महीना 3 डेट 17 फरवरी, हाँ अभी तो बोला, मतलब वही तो ग्रुप है आपका, ये मंथ्स हैं आपके। एंड आई फील कि आप ऐसे लोगों से बहुत इंटरेक्ट करते होगे। हाँ,
जिनका चश्मा लगा रहता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मैं बार बार जब देखने की कोशिश कर रही हूँ ना तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, चश्मे वाले लोग, और शायद आपको भी ये पसंद है। ओके, सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। भाग्य आपका अच्छा है, अगर आप अपनी कुंडली दिखवाएंगे ना कहीं पर भी तो लोग आपको बोलेंगे कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है। कर्क लग्न आपका हो सकता है, कुंभ राशि आपकी हो सकती है, वृश्चिक राशि भी आपकी हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, और हो सकता है आपके 7th हाउस में ना आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, 7th हाउस में सैटर्न है, केतु है, राहु है, कुछ इस तरीके के प्लैनेट्स हैं जिनको हम तामसिक बोलते हैं। ओके, मुझे लग रहा है ऐसा, बाकी आप मुझे बताइएगा कि क्या है। सो रुपए पैसे के मामले में कभी कमी रहेगी नहीं, फैमिली की तरफ से आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, फैमिली की तरफ से नहीं मिला तो आपके हाथों में पैसा रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप हमेशा से राजा ही रहने वाले हो, लेकिन आपके हाथों में पैसा रहेगा। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी कोई पार्ट टाइम जॉब आप कर रहे होंगे, या कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आ जाता है इनफ, जितना कि आपको चाहिए। सो कमी नहीं, क्योंकि टैलेंटेड आप हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड आपके लिए आया है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की तरफ काफ़ी ज़्यादा आपका अट्रैक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मिलने के भी यहाँ पर चांसेस हाई दिखाई देते हैं, दैट यू विल मीट योर ट्विन फ्लेम इन दिस लाइफ टाइम। ओके, यू वॉन्ट टू एंजॉय योर लाइफ, यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट योर लाइफ, यू वॉन्ट टू हेल्प अदर्स, एंड आप किसी न किसी तरीके से जो ज्ञान आपके पास है उसको बांटने का प्रयास करते हो, सो दैट दूसरों का भला हो पाए। ये वाला आपका एटीट्यूड है यहाँ पर मुझे दिखता है। 4 से आपका कोई गहरा कनेक्शन भी हो सकता है। हो सकता है आपका जो 4th हाउस है उसमें बड़ा ही कोई प्यारा सा प्लैनेट है बैठा हुआ है, एंड माँ से बहुत आपको लगाव हो सकता है, संभव है माँ से गहरा कनेक्शन हो आपका, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ये भी कहीं ना कहीं फैमिली के स्टार्ट करने की बात करता है। ये वाला कार्ड, शादी होती है, फैमिली आपकी बनती है, ऑलरेडी फैमिली का कार्ड है। सो फैमिली से वही ना एक गहरा कनेक्शन आपका है। आई थिंक आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो किसी को भी छोड़ते नहीं हो। जैसे कि अपनी फैमिली देखोगे, रिलेटिव्स के यहाँ से कोई बुलावा आ गया तो वहाँ पर भी जाओगे, दीदी की शादी है, भैया की शादी है, हर जगह आप जाओगे, काम करोगे, तो आपको बहुत अच्छा ये लगता है कि सब फैमिली वाले मिलकर रहें, एक साथ रहें। ज़बान के साफ हो, जो भी दिल में होता है बोलते हो, एंड ट्रांसपेरेंसी चाहते हो अपनी लाइफ में, जो मैंने आपको पहले ही बोला था। लेकिन आई थिंक लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके रहती है, और ऐसे लोगों से बहुत पाला पड़ता है जो इन एंड आउट होते रहते हैं। जैसे कि किसी से भी आपका कनेक्शन था, जब तक आपने कनेक्शन रखा तब तक उस व्यक्ति ने आपको बहुत परेशान किया, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, और जैसे ही आपने उस व्यक्ति को छोड़ा तो फिर से उनका लगाव आपकी तरफ बढ़ गया, ऐसा। तो ये चीज़ बहुत है यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपकी किस्मत में लिखा क्या है, और आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा आपके बारे में। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर बॉटम में कार्ड। सबसे पहले मैं आपके हेल्थ की बात कर लेती हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपको बोन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या किडनी का थोड़ा आप ध्यान रखिए, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सो ट्राई टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। हो सकता है जैसे आपको हाउ टू टेल यू, यूटीआई जैसे इश्यूज होते हो, मे बी यूटीआई हो गया, ईस्ट इन्फेक्शन हो गया, या यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे आपने कुछ भी खा लिया तीखा तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरीके के इश्यूज आपको हो सकते हैं। यानी कि नेवल से नीचे का जो एरिया रहता है वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लोटिंग होना, कई बार वो वहाँ पर पेन होना, साइड में नेवल के साइड में पेन होना, जैसे आपने कुछ खाया तो आपको लगा अजीब सा पेन हो रहा है थोड़ी देर में, अगर आप लेट गए। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बहुत है कि आप खाने के बाद में टहलें, आप सोएं नहीं तुरंत, और खाना जल्दी खाने का प्रयास करें, और गर्म खाना खाने का प्रयास करें, क्योंकि डाइजेशन का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आपको हो सकता है। ओके, तो जब भी आप खाने बैठते हैं तो गर्म खाना खाइए, कोशिश यही करिए, और बाहर का जो भी खाना है वो थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि बासी खाना होता है और कई बार वो गर्म करके आपको बार बार दे देते हैं। अगर कोई फ्रेश बना रहा है तो चीज़ अलग है, तो आप खा सकते हैं, नहीं तो कोशिश करिए अवॉइड करने की। घर का खाना खाइए और गर्म खाना खाइए, और समय से खाना खाइए। एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए, उससे आपको बोन रिलेटेड इश्यूज भी नहीं होंगे, डाइजेशन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो भी क्रैम्प्स वगैरह हैं वो नहीं होगा। पीरियड के टाइम
इफ़ यू आर अ फीमेल तो आपको हो सकता है कि समटाइम्स आपको बहुत फ्लो आएगा, समटाइम्स आपको बिल्कुल फ्लो नहीं आएगा। अगर 3 to 5 डेज आपका पीरियड चलता है तो 2 डेज ही चला तो आपको कई बार कंसर्न होगा कि एक्चुअली क्या हो गया। आपको मैं ये भी सलाह दूंगी कि आप हर साल अपना अल्ट्रासाउंड भी कराते रहें, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपके बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई स्वेलिंग है और समथिंग लाइक दैट, तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर और बड़े इश्यूज मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। अगर आप थोड़ा खान पान का ध्यान रखोगे और स्ट्रेस कम लोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बॉडी टाइप अगर मैं देखूँ, इफ़ यू आर अ मेल, तो मुझे यही लग रहा है कि आप काफ़ी लंबे तड़ंगे से हैं, काफ़ी फिट एंड फाइन हैं, मतलब हाइट अच्छी है एंड बॉडी शेप अच्छा है। फीमेल हो तब भी वही चीज़ है, मतलब लंबे चौड़े से दिख रहे हो, ऐसा है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। देखो लव लाइफ में आप चाहते हो कि आपकी लव मैरिज हो, आप अरेंज मैरिज में खास बिलीव नहीं करते, और आप ये चाहते हो कि आपका जो पार्टनर हो वो ऐसा हो जो आपको भी पसंद हो, आपकी फैमिली को भी पसंद हो। आप विरोध में शादी नहीं करना चाहते, भले ही उसको समय लगे, लेकिन आप चाहते हो कि ऐसा ही पार्टनर मिले जो सबको पसंद आए और फिर अरेंज मैरिज जैसा पूरा सेटअप हो, एंड देन ये है आपकी इच्छा। अच्छा, लव मैरिज के चांसेस हैं यहाँ पर, बट बहुत कम लोगों के लिए। अब मैं बताती हूँ किन के लिए है, और ये है आपकी डेस्टिनी में ही। जैसे कि अगर आपने गिव अप नहीं किया, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लव कनेक्शंस बनेंगे, ठीक है, 3 से 4, और ये पाइल 1 में भी था, आपके लिए भी आया कि कम से कम 3 से 4 लव कनेक्शंस आपके बनेंगे। कॉलेज टाइम में भी बनेंगे अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि इंजीनियरिंग हो सकता है आप कर रहे हो, तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि कॉलेज टाइम से आपको कनेक्शंस मिलें, लेकिन वो टिकेंगे नहीं आपके। यहाँ पर आपका एक कनेक्शन मुझे ऐसा भी दिख रहा है जिनके साथ में काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, और हो सकता है कि वो आपको अप्रोच करें फॉर लिव इन, कि चलो लिव इन में रहते हैं ऐसा ऐसा करके, और आप कहीं ना कहीं उसके लिए ना बोल दोगे, और फिर वो जो रिश्ता है वो टूट जाएगा और उससे आपको बहुत हर्ट होगा। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है किसी कनेक्शन को आप मना कर दो, मतलब पहले आप बोलो कि हाँ आप उनको पसंद करते हो, ये आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि आप उनको बोलो कि आप उनको पसंद करते हो, फिर आपको लगे कि शायद ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता और आप उनको ना बोल दो। उसके बाद फिर आपके साथ कुछ गलत हो, मतलब आपके साथ हो सकता है कोई धोखा करे, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैंने उस व्यक्ति को ना बोला इसलिए मेरे साथ ये धोखा हुआ, तो आई विल गो बैक टू दैट पर्सन, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, और उस व्यक्ति के साथ, उसी लड़की या लड़के के साथ आपका फिर रिश्ता चलेगा, वो काफ़ी अच्छा आपका रिश्ता चलेगा, लेकिन देन फिर वहाँ पर भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगी चीज़ें। उस लड़की की या लड़के की शादी हो सकता है किसी और से हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, बट डोंट वरी, आपकी फिर भी लव मैरिज है, तो रोना मत शुरू कर देना कि ये होना है मेरी लाइफ में। इट्स ओके, कुछ भी होता है वो बेहतर के लिए होता है, और वैसे भी आप इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो ना, ये चीज़ें संभव है। ओके, तो उसके बाद फिर आपकी लव मैरिज होगी, लेकिन अगर आपकी कुंडली की 7th हाउस में सैटर्न या केतु या राहु है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से ही शादी करिए जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत जिसके अंदर विजडम हो और हाईली स्पिरिचुअल हो, अदरवाइज आपकी शादी चलना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो वो लोग जो गिव अप नहीं करेंगे और इस थॉट के साथ किसी को सर्च करते रहेंगे, उनको फाइनली वो मिलेगा, लव ऑफ योर लाइफ। लेकिन जिन लोगों ने गिव अप कर दिया उनकी अरेंज मैरिज होनी है, उनके पेरेंट्स उनके लिए रिश्ता लेकर आएंगे और उनकी शादी होगी। अगर आपके मान लीजिए कुंडली के 7th हाउस में सैटर्न केतु राहु कुछ भी नहीं है, तो शादी आपकी बहुत खूबसूरत चलेगी, बहुत ही ज़्यादा। पहले भले ही आपका दिल टूटे, लेकिन बाद में आपको जो पार्टनर मिलेगा वो बिल्कुल सेम वाइब्स रखने वाला, सेम एनर्जी रखने वाला, सेम थॉट्स रखने वाला होगा। एंड जहाँ पर थोड़े डिफरेंसेस होने चाहिए वहाँ पर डिफरेंसेस भी होंगे। यू विल हैव 2 किड्स, वन बॉय एंड 1 गर्ल। बेटी जो है उसके चांसेस हैं कि वो बड़ी होगी, बेटा छोटा होगा, एंड सभी लोग ना एक बड़ी अच्छी सी फैमिली यहाँ पर बनाएंगे। एंड आप लोग अपनी फैमिली से दूर ही रहोगे, जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी फैमिली से आप लोग दूर ही रहोगे कहीं ना कहीं। इफ़ यू आर अ फीमेल तो डेफिनेटली, एंड इफ़ यू आर अ मेल देन ऑल्सो आप सेपरेट रहने वाले हो अपनी फैमिली से, आपके काम की वजह से। ओके, हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर ओशन के किनारे आपका घर हो, रिवर के किनारे आपका घर हो, तो काफ़ी एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी रहने वाली है। लेकिन मैंने आपको कंडीशंस बता दी कि क्या क्या चीज़ें हैं।
अगर आपके 7th हाउस में है राहु केतु सैटर्न, तो आप अगर पेरेंट्स भी चूज करके लाते हैं ना, तो उस पार्टनर से आप बातचीत करें और ये देख लें कि वो कितना स्पिरिचुअली हाई है, विजडम कितना है, बुद्धिमानी कितनी है, मैच्योरिटी कितनी है, क्योंकि ये आपका कनेक्शन ना बिना मैच्योरिटी के चलेगा नहीं। और अगर ये प्लैनेट्स नहीं है तो बहुत अच्छा है। ऑलराइट, मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर। सो लव मैरिज है, हैप्पी मैरिड लाइफ है, बच्चे भी हैं, इन लॉज के साथ भी कनेक्शन अच्छा है, लेकिन पहले डिले है, पहले हार्ट ब्रेक होगा एंड उसके बाद ही आपको अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। और जो पार्टनर आपको मिलेगा, हो सकता है उसके मिलने का जो समय है वो पतझड़ का हो, ठीक है। सो ये आई थिंक फरवरी, मार्च, अक्टूबर ये टाइम रहता है, तो इस दौरान ही आपका पार्टनर आपको मिलेगा या फिर उस वक्त आप दोनों की शादी होगी। ओके, गॉट इट। और अभी किसी कनेक्शन में हो और अभी कॉलेज में हो तो बी केयरफुल। मैं यही कहूँगी कि बहुत जल्दी किसी के साथ में आगे बढ़ने का ना सोचें। जब भी किसी कनेक्शन में आते हैं तो ये देख लें कि सामने वाला आपको वैल्यू करता है या फिर नहीं, क्योंकि आपकी किस्मत में ये लिखा है कि आप लोगों को फॉलो करोगे, आप लोगों को चेस करोगे, लोग आपको छोड़कर जाते रहेंगे। सो जब तक कि आप ये लेसन नहीं ले लेते कि आप किसी को हील नहीं कर सकते, आप किसी को संभाल नहीं सकते, अगर कोई प्यार करेगा तो आपको एवं ही प्यार करेगा, आपकी मेहनत के बाद आपको प्यार नहीं करेगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन जब तक आपके मन में ये भावना रहेगी कि नहीं मैं उसको ठीक कर लूँगी, नहीं मैं टैरो कार्ड रीडिंग लेके ना कोई रेमेडी अपना लूँगी और वो सब अच्छा हो जाएगा हमारे बीच, तब तक नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी अपनी आइडेंटिटी है और आपको अपनी आइडेंटिटी पर जो है भरोसा होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किसी को आप अपने ऊपर ओवर पावर मत होने दो, ठीक है। अदरवाइज रिश्ते आपके टूटते रहेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। आपके करियर में आई फील कि आपका जॉब है यहाँ पर, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब के भी यहाँ पर चांसेस दिखते हैं, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद, और हो सकता है कि यहाँ पर जुगाड़ करनी पड़े। यस, हो सकता है टीचिंग फील्ड में आप जाएं या फिर कोई और फील्ड अगर आपको चाहिए, जैसे रेलवे के भी मैं देख रही हूँ आपको प्रिपरेशन करते हुए, IAS की भी प्रिपरेशन आप आई थिंक करोगे एंड आप एग्ज़ाम भी देने जाओगे। मुझे लग रहा है कि पहला जो अटैम्प्ट है वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट में प्रॉब्लम आएगी, या फिर पहले वाले में प्रॉब्लम आती है तो सेकेंड वाला हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन प्रयास बहुत करने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड देन कुछ चीज़ें बेटर यहाँ पर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं आपके केस में, ठीक है ना। नहीं तो मुझे क्या यहाँ पर लग रहा है कि जैसे मान लो अगर आपके आप लोग दो भाई हो, तो यहाँ पर एक भाई की गवर्नमेंट जॉब लग रही है, एक की प्राइवेट लग रही है, तो आपकी प्राइवेट दिख रही है और आपके भाई की गवर्नमेंट जॉब दिख रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है आपके फादर, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब है, क्या लग रहा है मुझे ऐसा कि उनकी गवर्नमेंट जॉब है, और या फिर तो वो प्रिंसिपल हैं किसी कॉलेज का, समथिंग लाइक दैट, एंड दे आर लाइक आपको हमेशा टॉन्ट करना है कि आप नहीं कुछ कर पाए। ये चीज़ें भी आई थिंक आप फेस करोगे आपकी लाइफ में, ये है आपकी डेस्टिनी में कि आपके पिता का या फिर माता का सुख थोड़ा कम है, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। एक कार्ड छुपा है क्या? यस, अभी मैंने देखा, मुझे लगा एक कार्ड छुपा हुआ है यार, 2 कार्ड निकले थे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ओह माय गॉड, ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि पेरेंट्स के साथ में शायद आपको प्रॉब्लम्स होंगे, वो हमेशा या तो पिता, मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं कि फादर के साथ आपकी कमी बनेगी। फादर हो सकता है आपको टॉन्ट करें, हो सकता है आपको डांटे, हो सकता है आपको पिटाई भी पड़े उनसे, एंड कुछ लोगों के मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पेरेंट्स की आपस में ना बनती हो, इसीलिए आपके मन में बहुत ज़्यादा ये भावना है कि आपको फैमिली चाहिए, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। तो करियर में ऐसा है कि जो आप चाहोगे वो आप कर लोगे, और मैनिफेस्टेशन पावर आपका बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर करियर के फील्ड में मैं स्ट्रांगली ये नहीं आपको बोल पाऊंगी कि यही चीज़ आपको मिलेगी। आप अगर कुंडली भी दिखवाओगे ना तो आपको 4 ऑप्शंस बोले जाएंगे कि आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ऐसे करके ये चीज़ें आपको बोली जाएंगी, क्योंकि आपके केस में ऐसा है कि मन चाहा काम आपको करना है, उस टाइप के पर्सन हो आप। जैसे अगर आप कहीं पर काम करने जाते हो और आपको लगता है कि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा या कोई आपको समय नहीं दे रहा है आपके खुद के लिए, क्योंकि आपको शायद जिम करने का भी शौक है, योगा करने का भी शौक है, आप खूबसूरत भी दिखना चाहते हो, तो अगर आपको लगेगा कि काम की वजह से मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, मैं अपनी लाइफ नहीं जी पा रही हूँ या जी पा रहा हूँ, तो आपके मन में रहेगा कि छोड़ दो इस काम को, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये टेंडेंसी है आपकी। तो जॉब चेंजेस का है एंड और ये भी है कि आप जो अट्रैक्ट करना चाहोगे
वही काम आप करोगे। और मुझे लग रहा है यहाँ पर चांसेस हैं शुरू में आप करोगे जॉब एंड फिर आगे आप बिजनेस भी करोगे, बट आपके घर में आप ही कमाने वाले हो मेन। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आपके 2 भाई हों, चाहे 3 भाई हों, चाहे 3 बहनें हों, बट ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारी आप ही उठाओगे रुपए पैसे की। अपना घर चलाना, अपने माँ बाप को भी देखना, अपने भाई बहनों को भी देखना। भले आप घर में सबसे छोटे हो, ठीक है, भले ही सबसे छोटे हो, लेकिन घर का खर्चा आप ही उठाओगे, घर को चलाओगे आप ही कैसे भी करके। मतलब किसी के हॉस्पिटल का खर्चा है, कुछ भी है, तो आप तो पैसा कमाओगे, पैसा आपके पास बहुत आएगा, बट पैसा खर्च भी आपसे बहुत होगा एक समय तक, जब तक कि आपके पेरेंट्स हैं। और मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। ईश्वर से एक अलग कनेक्शन है, और ईश्वर हो सकता है बहुत ज़्यादा ईश्वर में आप ना मानते हो, या परिस्थितियाँ कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसी बने कि अगर कोई आपको बोलता है कि भगवान है तो शायद आपको गुस्सा आए, बट यूनिवर्स में आप मानोगे, मैनिफेस्टेशन में आप मानोगे, और जब आप मैनिफेस्ट कुछ करोगे तो आपको इंडिकेशंस भी यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगे। सो वो एक कनेक्शन भी आपका दिख रहा है। तो चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे तो वो मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में। ये यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड और हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में आया है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से ही होगी, चाहे वो आपके पेरेंट्स ढूंढ कर लाए रिश्ता, या फिर आप खुद ही लव मैरिज करें, लेकिन आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट ही होगा। आपका पार्टनर वो डेस्टिन्ड है, लेकिन मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं गाइस, ठीक है, इश्यूज हैं। वही है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि सेपरेशन हो रहा है, फिर मिल रहे हैं, फिर सेपरेशन हो रहा है, फिर मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आपकी राशि है स्कॉर्पियो, तो सबके लिए नहीं है गाइस, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है 2 शादियों का योग। ओके, संभव है कि 2 शादियां तक यहाँ पर हों। रिलेटिव्स के साथ तो आपकी भी नहीं बन रही ना, पाइल 1 में ये चीज़ दिखी थी, और यहाँ पर भी है कि रिलेटिव्स के साथ में बनने की संभावना कम है, बिकॉज आपको नहीं पसंद है रिलेटिव्स। ओके, आपको किसी की जी हुजूरी करने का शौक नहीं है, तो आपका ऐसा होगा कि अगर मैं इनसे प्यार नहीं करता या नहीं करती तो मैं क्यों इनके साथ जाऊं, मैं वो करूंगी जो मेरे को अच्छा लगता है। फ्रीडम आपको चाहिए अपनी लाइफ में, आप बंध कर नहीं रहना चाहते हो, और वो फ्रीडम आपको मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आप प्रोवाइडर बन जाएंगे, जब आपके पास पैसा आ जाएगा। वो भी अलग तरीके का फ्रीडम है। हालांकि जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी सबकी, लेकिन कोई आप पर रोक टोक नहीं करेगा। यहाँ पर विदेश यात्रा के भी चांसेस मुझे दिखाई देते हैं, और हो सकता है विदेश में जाकर आप रहें भी, स्टे भी करें एक समय के बाद, जब आपकी एज हो जाएगी 40-45 समथिंग, तब हो सकता है कि आप विदेश में जाकर रहें। ये आपका सपना हो सकता है, और वो आपका सपना पूरा भी होगा। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, काउंसलर हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, और बाहर जाकर, इस देश से बाहर जाकर करना चाहते हैं, तो वो सपना भी आपका पूरा होगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, 3rd चक्रा का यहाँ पर कार्ड आया, आर्कएंजल कैमुअल। तो ये कार्ड बताता है कि गट फीलिंग्स आपकी बढ़ती चले, मतलब आपकी इंट्यूशन जो है वो समय से आगे बढ़ती चली जाएगी। अभी जितना इंट्यूशन आपकी तेज़ है ना, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि जब आप रिटायरमेंट के टाइम पर होंगे, 60-70 जो भी है, उस वक्त हो सकता है कि इंट्यूशन बेस्ड काम आप करना शुरू कर दें। आप जो भी काम करेंगे, बिजनेस, जॉब जो भी करेंगे, उससे छोड़कर इंट्यूशन से जुड़ा काम करेंगे, टैरो कार्ड रीडिंग और समथिंग। ये हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट हो, लेकिन आपको लगता है इतनी कमाई नहीं है, या इतने स्टेबल नहीं है, या पेरेंट्स मार मार के भूत बना देंगे मेरा, तो मैंने नहीं करना है, लेकिन आगे चलकर आप ये चीज़ करोगे, ठीक है। ये देखिए, मैंने आपको बोला था ना, सी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो कहीं ना कहीं आपकी ये इच्छा है अभी से कि आप दूसरों की हीलिंग करें, दूसरों को रास्ता दिखाएं, और वो काम आपका होगा बुढ़ापे की तरफ जा। एंड सी, मैजिशियन एंड दी मिरर। यस, तो एक ओल्ड सोल है आपके अंदर, बहुत अंडरस्टैंडिंग है आप में, आप लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी समझ लाते हो। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद बूढ़े लोगों से, बूढ़े वाले लोगों से बहुत जल्दी आपकी दोस्ती होती है, और जो अदर कंट्रीज से हैं, ऐसा फॉरेनर्स हैं, तो हो सकता है उनसे काफ़ी बातचीत आपकी चलती हो। तो ये इसी वजह से है कि पास्ट लाइफ में कोई रहे हैं आप, कोई बहुत अच्छे हीलर या कोई बहुत अच्छे मजिशियन आप रहे हैं, आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती हैं। सो सवाल होगा करियर को लेकर, गवर्नमेंट जॉब है या फिर नहीं है। गवर्नमेंट जॉब है, मेहनत बहुत लगेगी, पैसा लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब करना, तो मेहनत करो, पैसा करो, पैसा इकट्ठा करो, मैनिफेस्ट भी करो, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। और अगर नहीं भी लगती है, मान लीजिए अगर आपका योग निकल जाता है तब तक, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप अगर
कोई भी जॉब करते हो या अपना भी बिजनेस करते हो तो पैसा भर भर के है, टेंशन मत लो। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है और वो इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स चाहती है, भगवान चाहते हैं कि आप प्रोवाइडर बनो। अब जो प्रोवाइडर होता है पैसा उसके पास होता ही है, नो इश्यूज। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स का कार्ड कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा, यूनिवर्स खुद ही उनका काम तमाम कर देगी। तो ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में अच्छी है, मैंने बोला ना भाग्यशाली हो आप। और यहाँ पर एम्परर का भी कार्ड है। सो यू आर गोइंग टू लीड योर लाइफ, यू आर गोइंग टू लीड अदर्स लाइफ, ऐसा है। दिस इज रिटन इन योर डेस्टिनी। और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आपके पास आते हैं गाइडेंस लेने के लिए, सजेशंस लेने के लिए। ये इसीलिए है, नेचुरल है, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत समझदार हो, आप बहुत मैच्योर हो, आप चीज़ों को समझ जाते हो, जो गाइडेंस आप देते हो कमाल का होता है। सो कहीं ना कहीं ये आपका पर्पस लाइफ में आगे चलकर बनेगा। ओके गाइस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। आई होप कि मैंने काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको दी है। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।